दोस्तों, ये सुनवाई राज्य में आगामी चुनाव से पहले महत्वपूर्ण मानी जा रही थी, जहां मतदाता सूची का मुद्दा गर्म है। आपको बताएं कि पश्चिम बंगाल में कुल 1.16 करोड़ से अधिक मतदाताओं को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के आधार पर नोटिस भेजे गए, जिस पर सुनवाई चल रही है। एसआईआर प्रक्रिया अक्टूबर 2025 से चल रही है, जिसमें 2002 के बाद पहली बार मतदाता सूची को पूरी तरीके से नए सिरे से तैयार किया जा रहा। सॉफ्टवेयर के जरिए दस्तावेजों में विसंगतियां चिन्हित की जा रही, जैसे एक ही व्यक्ति को 6 या अधिक लोगों द्वारा माता पिता बताना। तो ऐसे में दोस्तों, चुनाव आयोग के हल्फनामे में यह श्रेणी किस प्रकार की आपको भी बता देते हैं। 2.6 लाख मतदाता ऐसे हैं जिन्हें 6 से अधिक संतानों से जोड़ा गया है। 8,682 को 10 से अधिक संतानों से लिंक किया गया। कुछ मामलों में 20, 30, 40, 50, 100 और यहां तक कि 200 से अधिक संतानों का दावा पाया गया। चुनाव आयोग ने कहा कि ऐसे मामले वैज्ञानिक रूप से असंभव हैं और माता पिता संतान संबंध की पुष्टि के लिए जांच जरूरी है। चुनाव आयोग का तर्क है कि मामले में असंबंधित व्यक्तियों को माता पिता दिखाकर पुरानी सूची से लिंक किया गया था। 200 सीईओ कार्यालय के आंकड़े जिलेवार ब्रेकडाउन देते हैं और अन्य श्रेणियों जैसे कि पिता के नाम, मिसमैच, माता पिता की उम्र का 50 साल से अधिक अंतर या दादा दादी से 40 साल से कम अंतर आदि को भी शामिल करते हैं। दिसंबर 2025 में संख्या 23.64 लाख थी, जो कि अब दोगुनी से अधिक हो गई। सीईओ कार्यालय ने इस पर कोई टिप्पणी करने से इनकार किया और कहा कि नोटिस ईसी द्वारा जारी किए गए हैं। ईसी ने भी संख्या में बदलाव या वर्तमान स्थिति पर कोई जवाब नहीं दिया। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रही प्रक्रियाओं से जुड़ा है, जहां एसआईआर की संवैधानिकता पर सवाल उठाए गए। अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी 2026 को प्रकाशित होने वाली है। टीएमसी और अन्य विपक्षी दल इसे राजनीतिक पूर्वाग्रह बता रहे हैं, जबकि चुनाव आयोग इसे पारदर्शी और आवश्यक प्रक्रिया मान रहा है। दोस्तों, पारदर्शी और आवश्यक प्रक्रिया दो ऐसी चीजें हैं जिसका कॉम्बिनेशन आपस में होना जरूरी है। अगर पारदर्शिता होती तो फिर बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से इतने सारे केसेस नहीं आते। अगर आवश्यक होता तो फिर चुनाव आयोग ने कब, कैसे, किस तरीके से मीटिंग की और कहां किसे आदेश दिया, उसका आधिकारिक तौर पर कोई ना कोई डॉक्यूमेंट होता है एसआईआर करने के लिए। और ये दोनों ही स्थितियां ऐसी हैं जो कि अभी तक चुनाव आयोग साबित नहीं कर सका है।